पाकिस्तान में देर आर 1000 पेशेंट्स पर 1.1 डॉक्टर, जो कि एक बहुत मतलब हॉरिफिक नंबर है फॉर द पॉपुलेशन वी हैव, राइट? सो एंड स्पेशली व्हाट सेहत कहानी डज इज़ कि वो ख़वातीन जो कि डॉक्टर्स हैं लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से घर से नहीं निकल सकती, सो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में। दे सेट अप कैंप्स इन सदर्न पंजाब, नॉर्थन केपी वगैरह, जहाँ पे लोगों का इस तरह से एक्सेस नहीं है। थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, बट आई पर्सनली सी दैट देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज देन चैलेंजेस करंटली। Talking about startup ecosystem and not talking about Bilal Farooq would be a tragedy. He has given 10 years of his life to the social entrepreneurship. He has worked at National Incubation Center as a marketing head and communication strategist. He is one of the IVLP exchange program alumni as well. He is now running his own production house and working towards the better Pakistan. I'm really grateful to Bilal for giving us his time today, and thank you so much and welcome Bilal. And as we have seen and talked how great of an experience you have in social entrepreneurship especially, how do you define it? How it is different than the regular entrepreneurship? How does it work differently? Thank you so much for having me, Kashmala, first of all. Social enterprises or social entrepreneurship, basically how they differentiate is they're more focused on the impact they create rather than the money they're making. So इसकी मैं अगर बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूँ, a lot of people want to do good for the society. लेकिन दे एंड अप गोइंग द रूट ऑफ, या वो जो है कोई चैरिटी खोल देते हैं, या वो फिर इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लेते हैं विच इज़ फोकस्ड ऑन डोनर्स। उनको अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए डोनर्स की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने कुछ साल पहले देखा जब कोविड आया, सो लेट्स से इफ सम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग ऑन एजुकेशन, लेकिन कोविड की तरह का सिनेरियो आ जाता है जब आपके सारे डोनर्स के फंड्स रीराउट हो जाते हैं हेल्थ की तरफ। सो इट इज़ नॉट अ वेरी सस्टेनेबल मॉडल, राइट? सो उसके लिए दिस वेरी इंजीनियस मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप केम फोर्थ, जिसमें आप यू डू मेक मनी, राइट, बट द मनी इज़ फनल्ड बैक इनटू अ कॉज जिससे आप जो है अपनी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वही वाली बात है कि हम हमेशा इस सवाल में रह जाते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, और आपने उसे बड़ा खूबसूरती से जो है वो एक्सप्लेन किया। तो आपके ज़हन में कोई एग्जांपल आती है कि कोई इस तरह का सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पाकिस्तान का स्टार्टअप या सेटअप जो कि बहुत इंस्पायरिंग है और जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा हो? बिल्कुल। सो आई थिंक आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में किसी से भी पूछें, सबसे पहले जो नाम आता है सेहत कहानी का, जो कि टेलीमेडिसिन के थ्रू फार फ्लंग एरियाज़ में जो है डॉक्टर्स की रसाई को वो कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में देर आर 1000 पेशेंट्स पर 1.1 डॉक्टर, जो कि एक बहुत मतलब हॉरिफिक नंबर है फॉर द पॉपुलेशन वी हैव, राइट? सो एंड स्पेशली व्हाट सेहत कहानी डज इज़ कि वो ख़वातीन जो कि डॉक्टर्स हैं लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से घर से नहीं निकल सकती, सो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू उनको कनेक्ट करते हैं फार फ्लंग एरियाज़ में। दे सेट अप कैंप्स इन सदर्न पंजाब, नॉर्थन केपी वगैरह, जहाँ पे लोगों का इस तरह से एक्सेस नहीं है। But what are the challenges, that social entrepreneurs face in Pakistan, and how can they address those challenges? सो नंबर वन इज़ अवेयरनेस। जिस तरह मैंने अर्लियर कहा, लोगों को सोशल एंटरप्राइजेज बनाने का उस तरह से इल्म नहीं है, इसलिए दे एंड अप गोइंग एज रजिस्टरिंग एज चैरिटीज़, और उसको एनजीओज़ के तौर पे वो करते हैं रजिस्टर। इसका एक इशू ये भी है कि जिस तरह के वेस्ट में सोशल एंटरप्राइजेज काम करती हैं, पाकिस्तान में आप उस तरह की सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर नहीं कर सकते। So Interesting. either you have to go with a Section 42 company, which is a non-profit company. So again, which means कि आप profit नहीं कमा सकते। So अगर profit नहीं कमा सकते, उसको आप री-चैनल कैसे करेंगे अपने goals की तरफ? And दूसरा, आप उसको या as a society register कर सकते हैं under the Societies Act, right? Yeah. So जो एक definition है social enterprise की, unfortunately पाकिस्तान में आप एक कंपनी को सोशल एंटरप्राइज के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकते। इफ़ यू रजिस्टर एज अ चैरिटी तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से एग्जाम्प्ट होते हैं, राइट? Yeah.
सो एक सोशल एंटरप्राइज भी तो एट द एंड ऑफ द डे आप देखें तो वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो एक सोशल इम्पैक्ट पे ही काम कर रहे हैं, राइट? सो अगेन येस दे आर मेकिंग मनी, बट द मनी इज बीइंग री इन्वेस्टेड इनटू ए कॉज और एक सोशल अपलिफ्टिंग, एक सोशल सेक्टर की अपलिफ्टिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दे शुड बी ट्रीटेड एज सच एज वेल। सो सबसे पहले तो इनके रजिस्ट्रेशन का मसला हल हो तो बाकी स्टेप्स हम उसके बाद लेंगे, लेकिन डेफिनेटली टैक्स ब्रेक्स हो सकती हैं, इनको इनको जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है, इनको जो है एमनेस्टीज दी जा सकती हैं। तो अगेन ये सारी चीज़ें तभी होंगी जब आप इनके रजिस्ट्रेशन का पहले मसला सॉल्व करें, एंड देन दे शुड बी कंसिडर्ड मोर और लेस। अगर आप उनको 100% एज ए चैरिटी कंसिडर नहीं करते, लेकिन देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पशंस जो कि एनजीओज के लिए भी हैं, राइट? सो इनको एक स्पेशल कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी और उस तरह इनको एज ए स्पेशल एंटरप्राइज ट्रीट करना पड़ेगा एंड नॉट एज अ रेगुलर फॉर प्रॉफिट स्टार्टअप। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर वो सवाल तो आ जाता है, बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड चैरिटीज, दे हैव टू हम्म। पे टैक्सेस हम्म। एंड एवरीथिंग. To how to balance that financial condition where हम्म। you have to put money back into your business as well, हम्म। and your core reason is to हम्म। put money for the social impact that you are हम्म। working for. हम्म। So how to balance that? So again, उसमें social enterprises have to be very creative and innovative. There are a lot of enterprises जो कि इस टाइप की चीज़ें करती हैं. फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं बेस्ड इन द यूएस. एक टॉम्स के नाम से है. इफ़ यू बाय अ पेयर ऑफ देयर शूज़ दे डोनेट अ पेयर ऑफ शूज़, राइट? पर Interesting. या एंड सिमिलरली स्टेट बैग्स के नाम से है. सो एवरी बैग बॉट मीन्स वन बैग डोनेटेड टू ए नीडी इंडिविजुअल, राइट? सो अगेन उस तरह से इन्होंने फिर लूप होल्स निकालने पड़ते हैं एंड दे हैव टू मार्केट इट अकॉर्डिंगली कि इफ़ यू बाय आवर प्रोडक्ट यू गेट आवर सर्विस, तो आप नॉट ओनली वो करें. दूसरी बात यह है कि अ लॉट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेज देर नॉट नेसेसरीली वो मतलब कि डायरेक्ट शायद उस तरह से किसी को हेल्प नहीं कर रहे, बट दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आपके जो यूएन एसडीजीज हैं उस पर काफ़ी सारे काम Yeah. कर रहे हैं. सो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. वी हैव ए स्टार्टअप बेस्ड आउट ऑफ पेशावर, बिजबी के नाम से, जो कि सस्टेनेबल फैशन पे काम कर रही हैं. सो रीयूजिंग एक एक सोशल स्टिग्मा होता था, जो कि ऐसा ऐसा अब कर्ब हो रहा है तेज़ी के साथ, बिकॉज पीपल आर वेरी अवेयर कि आपको वन पेयर ऑफ जीन्स, न्यू पेयर ऑफ जीन्स में आपको कम से कम 400-500 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है, राइट? Yes. सो why not get a used pair of jeans? So again, there are a lot of startups जो कि क्लीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं. सो उस टाइप के इम्पैक्ट्स पे भी वो काम कर रहे हैं कि विच इज़ नॉट ओनली इन अ सेंस जिसको हम कहते हैं चैरिटी या डोनेशंस, राइट? Exactly. बट एट अ बिगर लेवल वो जो है काम कर रहे हैं फॉर अ ग्रीनर टुमारो Yeah. एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंटायर ह्यूमन रेस. क्रिएटिविटी और इनोवेशन एक बड़ा इसमें जो है वो रोल प्ले करती है. लेकिन जब हम अपने जनरेशन को देखते हैं तो हम we can see that there are very few people who actually proceed with creative or innovative ways, because we are usually told to run by a mill, go वो जो कहते हैं जी लकीर के फ़कीर वाला प्रॉब्लम होता है. So how to work around that, and how to cultivate that innovation in the new generation? सो अगेन उसके लिए तो वी हैव ए वेरी अमेजिंग सॉर्ट ऑफ NICs का एक पूरा का पूरा आपका नेटवर्क है थ्रू आउट द कंट्री. वी हैव Yeah. 8 NICs. So and again all the major cities throughout Pakistan. So again, if anyone is looking for guidance, creative spark कह लें, राइट? सो दीज आर द प्लेसेस टू गो, राइट? सो आपके 8 NICs हैं, वहाँ जा सकते हैं. उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, राइट? फॉर एग्जांपल NICs के अलावा आपका PITB के प्लान 9 के प्रोग्राम हैं, आपका KPIT बोर्ड के दुर्शल के प्रोग्राम हैं. देन देर आर प्राइवेट एंटिटीज़, I2I है, सोशल इनोवेशन लैब है. सो अगेन मैं तो यही कहता हूँ कि द मोर यू कनेक्ट विद दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड दीज एंटिटीज़, Yeah. सो आपको उतनी ही ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आपको you get to meet like minded people, you Yeah. get inspired, right? So creativity अक्सर when you rub shoulders with creative people, so कोई ना कोई थोड़ी बहुत creativity आ ही जाती है. So Bilal, you have an international exposure as well. जैसे आप अभी बात कर रहे थे, you are a PUAN member and you went for IVLP. How was that experience, and did that experience help you build what you are doing today? Oh, definitely, definitely. I think it's every
PUAN member says this, that this was a life changing experience. But again, it was very interesting to see that not only did I get to learn, but we taught them a couple of things or two as well. क्योंकि उसमें ये था कि when we went to the smaller states, smaller cities, so more or less they had the same problems जो कि हमारे पास पेशावर में थी, right? क्योंकि startups वहाँ से move हो रहे हैं, बड़े शहरों में जा रहे Yeah. हैं, ठीक है, investor network उस तरह से robust नहीं है, so we basically compared notes, right? So it was very interesting to see कि जो startups के मसले मसाइल हैं वो globally एक ही तरह के हैं, लेकिन again it was a very interesting experience, and वापस आने के बाद भी I've been able to secure three alumni small grants. Jisme we did a hackathon on education, we did a hackathon on climate, and recently we did a training on women cyber harassment के against हमने training कराई. Interesting. I also received the IVLP Impact Award. So उससे भी I did a women cyber security or cyber harassment and उसके against जितनी चीज़ें होती हैं. So we did a comprehensive one-day training in the Shahid Benazir Bhutto Women University in Peshawar. That's great actually, and I think it also speaks of the volume that these exchange programs get in our work कि हमें कहीं ना कहीं वो support मिलती रहती है Exactly. कि हम अपने काम को continue कर सकें. Exactly. Exactly. ऑल्सो जब आपने बात की कि डिफरेंट एक्सचेंजेस प्रोग्राम्स पे आप लोग अब लोगों को भेज रहे हैं, Mhm. उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो दिस सपोर्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस सपोर्ट एंड हाउ डू यू थिंक कि ये मल्टीप्लाई होती है आपके काम के अंदर? Definitely. I think मैं तो I'm a very big advocate of exchange programs, not only internationally, nationally भी आप पेशावर के स्टूडेंट्स को उठा के कराची भेजें, आप कराची के स्टूडेंट्स को क्वेटा भेजें, क्वेटा के स्टूडेंट्स को लाहौर भेजें, क्योंकि द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान इज़ वेरी डाइवर्स, राइट? वेरी सो ट्रू. जितना डाइवर्स है तो आपने इस डाइवर्सिटी को एक दूसरे के साथ मिक्स करना है, सो दैट पीपल जो एक प्री कंसीव नोशंस होते हैं सर्टन एथनिसिटीज़ के बारे में, सर्टन सिटीज़ के बारे में, ताकि वो ख़त्म हो, राइट? सो पहले आप शुरू करें इसको ऑन अ लोकल लेवल, एंड फिर इसको आप लेके जाएं ऑन एन इंटरनेशनल लेवल. पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, सो पीपल आर्ट, बिकॉज स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी रिस्की, राइट? या सो इन्वेस्टर्स आर्ट लुकिंग इनटू इन्वेस्टिंग इन लोकल स्टार्टअप्स. सो वी थॉट कि अगर लोकल इन्वेस्टर्स नहीं इन्वेस्ट कर रहे और बाहर का इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा, व्हाई डोंट वी टेक आवर स्टार्टअप्स अब्रॉड, राइट? देर मोर और लेस मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट पार टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. सो आपको क्या नज़र आता है? आप कैसे देखते हैं कि ये ग्रोथ जो इनोवेशन की हो रही है, एंड एज़ यू आर सेइंग कि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. सो डू यू सी अ लॉट ऑफ दिस हैपनिंग इन द फ्यूचर ईयर्स एंड गेटिंग ग्रोथ आउट ऑफ इट? Exactly. अब देखें, a lot of people complain about a lot of problems being in Pakistan, but to some innovators, every problem has a solution, and जिसका मतलब ये है कि we still have room for a lot of social enterprises Yeah. to grow and thrive. The ecosystem is there. The ecosystem is looking for such entrepreneurs, such creators, कि वो आएँ और हम ताकि सिस्टम उनको सपोर्ट कर सकें so that they can grow and thrive. We have a lot of problems to solve. Rest assured, we just need people to solve those problems. मुझे लगता है कि शायद एक सोशल एंटरप्रेन्योर की यही खासियत होती है कि उसकी एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होती है, Exactly. क्योंकि ऑप्टिमिज्म आपको हमेशा एक सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है रेदर देन उसी में फंसे रहो कि ये नहीं हो रहा और वो बिल्कुल, नहीं हो रहा. बिल्कुल. सो बिलाल, अगर आपने कोई पैगाम देना हो, समथिंग टू सम इट ऑल अप, व्हाट वुड यू से? So don't be afraid to share your ideas. A lot of times we have a really good idea in our head, but we're afraid कि ये मैं share करूँगा तो कोई मेरा idea चुरा ना ले. So that doesn't happen. The more you share your idea, the more people will be able to give you input. Pitch your ideas to as many people as you can. Have a very open mind. हम लोग जो one of the key sort of आप कह लें कि characteristic that we look in a startup founder why selecting them for any program is coachability. या कि कितना coachable है founder. So you need to be as coachable as you can. Keep a very open mind. If you need to pivot, ठीक है. But for all of this, you need to be able to be like a sponge and gather all the knowledge, all the information that you can, and don't ever be afraid of seeking help. आपको लगता है कि शायद लेट्स से कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इनएक्सेसिबल है,
drop them a message on LinkedIn, write them an email. You'd be surprised how many people out there are willing to help and support you. That's perfect, Bilal, and thank you so much. I loved how comprehensive and still, compact you were. बहुत वो कहते हैं ना कि बात को कूजे में बंद कर दरिया को कूजे में बंद कर देने वाली बात है. So thank you so much for your time and your insight, and I hope we get to learn from you more. Thank you so much, Kashmala. It was a pleasure. Thank you. Allah Hafiz.